વેલ રોમા, તને આ ટૂરની મજા આવી રહી છે, પણ લેટ મી બી વેરી ફ્રેન્ક ઇનફ કે મને ખૂબ જ મજા આવી રહી છે ને આપણા જે વ્યુઅર્સ છે ને આજના, એમને પણ આજની આ टूरની બહુ જ મજા આવી રહી છે. So actually Jaymin, मुझे भी काफ़ी कुछ नया जानने मिला गुजराती कल्चर के बारे में, गुजराती रेसिपीज के बारे में, and I'm surely gonna try them. Jaymin, about the next place, I would love to give you a hint. So ऐसी एक डिश है जो सबके गुजराती कल्चर में बहुत ज़्यादा फेमस है. एक ही डिश है जिसकी बहुत सी वेराइटीज बनती है और उसको ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में कभी भी खा सकते हैं. Can you guess what is it? वो गुजरातियों की जान होती है उस डिश में. Can you guess it? That's too difficult, Roma. Please कही देना. Hello family, so we are here at the most amazing and most famous Khaman house, the House of Khaman. And guess what? It has recently completed 100 years of making Khaman. So let's hop in. Hello ladies and gentlemen, I Ruma Manglani welcome every one of you once again to this Gujarati Food Festival 2021 organized by Friends of Gujarat Canada. Today we have with us Krunal Bhai. So hello, how are you? Yes, fine. How are you? I am good and we all are so excited to congratulate you for completing 100 years of Das Khaman. Thank you so much on behalf of Das family. Thank you. So आप जर्नी बताना चाहेंगे इन 100 सालों की प्यारी सी जर्नी? Definitely. जो हमारे दास खमन की शुरुआत, कई लोगों को ये जानने का बहुत उत्साह था कि कैसे 100 इयर्स कंप्लीट हुए, कैसी जर्नी है हमारी. तो जो हमारा नेटिव है वो सौराष्ट्र में अमरेली के पास वड़िया करके विलेज है. तो वहाँ से हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर, तो अभी तो मैं एज अ 4th जनरेशन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर. तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर अमरेली से पहले सूरत गए थे. सूरत पे जो यहाँ पर एक खमन ये जो शॉप थी, वहाँ पर उन्होंने जॉब की और खमन बनाने का उनको धीरे धीरे करके उनको ये आर्ट आ गया, उनका एकदम हाथ सेट हो गया उसके अंदर. फिर सोचा कि मैं खमन के बिजनेस में, उनको फैमिली भी बड़ा था और कैसे होता है कि बिजनेस करने का एक बहुत उनको उत्साह था कि मैं बिजनेस में कुछ करें. लेकिन सूरत में नहीं किया कि अगर जिस गुरु के पास से उन्होंने सीखा है खमन बनाना, तो उनके वहीं उस सूरत में करेंगे, तो उनके सामने कंपटीशन वो करना नहीं चाहते. तो वो सिटी चेंज करके सूरत से अहमदाबाद में आए और अहमदाबाद में उन्होंने घर रेंट पे लेके यहाँ पर उन्होंने खमन का बिजनेस पूरा शुरू किया. That's amazing. That's such an inspirational story. एंड उसके बाद उन्होंने जैसे घर पे मेरी दादी थी, जो मेरे दादाजी के नाम पीताम्बर दास, उन्होंने शुरुआत की खमन की और उनकी वाइफ नंदूबा. तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों घर पे खमन बनाते थे और खमन बना के तो जो खमन की जो पूरी बनाने की जो प्रोसेस है उसमें हमारे जो दादी है वो भी उनको हेल्प करते थे. फिर दादाजी खमन बने उसके लेके जैसे थिएटर के बाहर, फिर गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर, स्कूल के बाहर, जैसे अपने पानीपुरी के जैसे खुमचे होते हैं ना, वैसे खुमचे में खमन हर एक जगह पर लेके बेचते थे. और धीरे करके ऐसी उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी. So people accepted you wholeheartedly और इसीलिए यहाँ पे 100 successful years complete हो गए हैं. So वैसे क्या होता है, हर एक फूड में एक मॉडर्न टच आता जाता है. यंग जनरेशन को हमेशा एक इंटरनेशनल स्वाद, मॉडर्न स्वाद चाहिए होता है. So how are you keeping up with that? जैसे मैं जैसे बोला कि हम जैसे 4th जनरेशन है यहाँ पर बिजनेस को, अभी ये लेगेसी को हम आगे ले जा रहे हैं. तो जैसे हमारी पूरी जितनी भी फर्स्ट जनरेशन है, तो एक रेगुलर खमन था जो हमारा, जो चने की दाल का जो हमारा होता है प्लेन खमन. जैसे मेरे दादाजी आए तो उन्होंने ब्लैक पेपर खमन या दही खमन ऐसे इंट्रोड्यूस किया. लेकिन उसके साथ में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन करना, कुछ भी नई वेराइटीज़ लॉन्च करना, उसमें साथ में उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी जो होता है ना, वो एक साथ में लेके चलते थे. तो जैसे जैसे हमारे कस्टमर की जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे लोगों का टेस्ट नया डेवलप होता गया, उसी तरह से हम लोग भी नई वेराइटीज़ लॉन्च करते गए. तो जैसे अभी यंग जनरेशन है तो थोड़ा फ्यूज़न है, तो कुछ ना कुछ फ्यूज़न भी हम लोग करते रहते कि इटालियन टच भी कुछ ऐसे करते हैं, कुछ मैक्सिकन वेराइटीज़ भी हम लोगों ने. लेकिन जो वेडिंग वगैरह होता है इसमें कुछ नई वेराइटीज़ जो डिमांड करते हैं कि वहाँ पर उनको सर्व करने के लिए, तो ऐसे कई सारी फ्यूज़न प्रोडक्ट हम वहाँ पर सर्व भी करते हैं. That's so good to know. आप नाम देना चाहेंगे कुछ फ्यूजन का? जैसे मैंने ग्रीन फ्राई खमन देखा. What is so special about it? मिंट एंड कोरिएंडर उसकी ग्रेवी बनती है दही के अंदर और स्वीट बेस्ड ग्रेवी होती है, उसके अंदर खमन को तैयार किया जाता है आपको.
वो थोड़ी देर में हम Okay. आपको दिखाएंगे किस Of तरह से course, बनता है। we are so excited. My mouth is already watered a lot. एंड अनदर मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि जो प्रोडक्ट का नाम पिज़ोरम है, तो खमन बेस्ड पिज़्ज़ा होता है। रेगुलर पिज़्ज़ा होता है, उसमें क्या होता है कि जो मैदा आता है शायद हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है, इतना रेगुलर, लेकिन एक चने की दाल का जो खमन होता है उसी का लेयर के ऊपर पूरा पिज़्ज़ा बनता है। जब तक मैं आपको नहीं बोलूँगा तो पहले बाइट में आप जज नहीं कर पाओगे ये खमन का पिज़्ज़ा है कि रेगुलर पिज़्ज़ा है। Oh, is it? या इतना तो ऐसे I would कई love सारी to taste that. हाँ डेफिनेटली। So Das Khaman, नाम ही काफी है. 100 years of journey. काफी सारे ब्रांचेस. So our audience would love to know कितने ब्रांचेस है एंड कितनी वेराइटीज आप लोग ऑफर करते हैं. तो जैसे दास खमन के हमारे अहमदाबाद में 8 आउटलेट है और पूरा हमारा एक सेंट्रल किचन है। सेंट्रल किचन से पूरा मैनेजमेंट हो रहा है, पूरा रॉ मटेरियल पूरी जो भी है वही सब वहीं से जाता है हमको। अब हम आपको पूरी जितनी भी वेराइटीज़ की हम बात कर रहे हैं वो आगे आपको सब वेराइटीज़ टेस्ट कराएंगे और प्रोडक्ट के बारे में मेरे ब्रदर भाविक भी है, वो आपको पूरा समझाएंगे। Oh my god, they are letting us taste all the varieties. Are you guys excited? Because I am. So hello Bhavik ji. Hello. Once again, thank you so much for having us here at Das Khaman. Our pleasure, ma'am. So firstly, I would like to know 100 years of journey. कभी आप लोगों ने सोचा नहीं कि यही बिजनेस को कंटिन्यू ना करते हुए कहीं और जाएं? मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं। जैसे ગુજરાતી में કહેવત है મોરના ઈંડા ચીતરવા ના પડે, એઝ ઇફ એક્ટરના બ્લડમાં એક્ટિંગ હોય જેવી રીતે અમારા બ્લડમાં ખમણ છે અને બોરિંગ થવાનું લાઈક જનરેશન્સથી અમે લેગેસી મેન્ટેન કરતા આવ્યા છે, કંઈક ઇનોવેટિવ કરતા આવ્યા છે, તો એના કારણે ઇનોવેશનના કારણે ક્યારે બોરિંગ નથી થયું। એઝ ઇફ તમને હું પ્રોડક્ટ બતાવીશ તો તમને આઈડિયા આવશે કે અમારા કેવા કેવા ઇનોવેશન છે પ્રોડક્ટના, યુ ડેફિનેટલી લવ ઇટ। So there is this amazing flavor of khaman everywhere, and I can't stop my eyes to look at here. I can't, stop myself from tasting all of There it. are some different innovative delicacies over here. So just start from this, the regular khaman, Okay. regular khaman dokla. Then we have spicy dokla, like spicy food lovers के लिए tum tum khaman, Tum tum. tum tum khaman. Then green fry khaman. This is basically made from coriander and mint gravy. So it's kind of mint taste. Okay, minty. Minty taste. Then this is the toast khaman, like quick bites for चाय, मतलब बच्चों के लिए या किसी के लिए quick bite है तो खमन को toast कर देते हैं। From the outside it's so crispy and inside it's like soft khaman. So this is also kind of innovative. Then our surti locha, like Surat specials. So these are the different varieties. You just taste it, you can. Of course, I would love to. I don't know which one to hop on. So would you like to suggest? So start from this green fry khaman. Okay, it looks so green. I mean, I can assume that it's gonna be spicy. No, it's gonna be sweet kind of taste. As I told you, it's made from coriander and mint, and so Okay. kind of mint touch, and the curd Minty also, and the curd also, the sweet and sour taste. Both are the combination. Okay. So no one would have ever thought that khaman bhi itne zyada varieties mein serve ho sakta hai. You guys are proving it. So yes, let's taste this one with the chutney. To you guys. It actually has a touch of mint Yeah, exactly. with some curd. Some pinch of green chili. It's a proper Gujarati dish, I can feel that Gujarati-ness in this. And This is the spicy one. this is the spicy one. So yes, meetha muh hone ke baad, थोड़ा सा- there's always something spicy. So spicy and sweet. I love this one. So what about this? This looks like a toast from the outside. Yeah, it's a khaman toast. Like khaman को पूरा toast करते हैं, and we have sprinkled some peri peri masala over it. So young generation को भी catchy लगे थोड़ा. International cuisine. Wow, you're keeping up with the taste. So yeah, let's taste it. This one is the best khaman I have ever had. Oh my god, this is so tasty. Can you look at it? So delicious. So delicious. So yes, we would really love to know how is it made. So can we have the recipes of this too? Yeah, definitely. We can go to our kitchen and we'll check how it's made. That's amazing. So as usual, we are gonna visit the kitchen and let's see how it is made. And I'm sure you guys are gonna make it soon by yourself. So let's get inside. So people, we are finally in the kitchen and we are so keen to know the recipe of this beautiful, amazing, tasty khaman. Can we get started? Sure. So this is our regular raw khaman, which we made from our central kitchen, and we get here from that. So this is the raw khaman, out of which we can make green fry khaman, tum tum khaman, that regular khaman, toast khaman. So we'll try green fry khaman. Sure.
So हम सबसे पहले green chutney डाल Green रहे हैं. chutney. So basically, this gravy is made from curd, paste of green chili, mint, and coriander. So mix of all those tastes in it. So we have put in the chutney already. And we have to saute the khaman in this gravy. Okay. So this raw khaman is This- the basic The thing. basic one. Yeah, right. And it becomes green in color. It looks spicy, but trust me, it was all sweet, it was all minty, Exactly. it had that flavor. So I'm sure our Canadian friends would love to try this recipe. Definitely. Any suggestions for them? And they can make from khaman tukla तो सब लोग बना ही लेते होंगे. You just need to make this gravy only. So you have to make a curd पतला सा gravy बनाना है curd का और उसके अंदर paste of green chilies, mint and coriander वो सब लाके एक उसको एक बार सौते कर देना है बस. That's it. Plus, this is not a junk food, right? This Yeah, is a healthy this is a healthy food. one. So you can always make it So at green home. veggies are there, so it's a healthy one. Right, of course. I'm sure you guys must be waiting to try the recipe on, and trust me guys, you will be so happy with the results. So do try it on. So अगली जो हम रेसिपी देखने जा रहे हैं उसे तुम सिर्फ ब्रेकफास्ट में नहीं बल्कि खाने में भी खा सकते हो. It's all about toast khaman. Exactly. So for toast khaman, you need to deep fry the khaman, but the USP is the groundnut oil. You need to use groundnut oil. That is the main USP of this product. तो जैसे आपको ये हिलाना पड़ता है लाइक पूरे साइड से खमन डीप फ्राइड हो जाए. उसको हल्का सा स्मोकी फ्लेवर देना है. राइट. सो ब्राउन होने तक का वेट करेंगे हम जब तक टोस्ट ना हो जाए पूरा. जस्ट लाइक अ टोस्ट. सो यू कैन ऑलवेज हैव इट विद टी. या मतलब आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो, लाइक हाई टी में इवनिंग में भी ले सकते हो. ये फुल टाइम मील है, लाइक कभी भी ले सकते कभी भी हैं. ले सकते हैं. एग्जैक्टली. And all you have to do is to deep fry Deep fry it till the time it's deep brown. Deep brown. Okay, got it. So now the khamars are fried, and now we'll add a pinch of piri piri masala with a pinch of lemon juice. Here we have the toasted khamar. I'm sure you guys are gonna try it. So a lot more surprises, a lot more visits, a lot more destinations to be explored.